क्योंकि दूसरा कोई सहारा है नहीं, कमाने वाला कोई है नहीं। लड़के थे, तीनों लड़के मारे जा चुके हैं। अब हम लोगों का सहारा कुछ है नहीं, कहाँ जाएंगे? जिंदा हैं, भगवान चाहेगा तो रहेंगे, नहीं चाहेगा तो मर जाएंगे। ये सिवान के चंदा बाबू हैं, जिनके 3 बेटों की हत्या का आरोपी शहाबुद्दीन 3 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ है। अब चंदा बाबू फिर दहशत में हैं, बस भगवान का सहारा है। दरअसल चंदा बाबू ही नहीं, पूरा बिहार ही खौफ में जी रहा है। यकीन नहीं होता तो शहाबुद्दीन के गाड़ियों के इस काफिले को देख लीजिए। भागलपुर जेल से शहाबुद्दीन रिहा हुआ तो सरकार के आधा दर्जन मंत्री, 30 से ज्यादा विधायक और करीब 300 गाड़ियों का काफिला 63 केसों के आरोपी शहाबुद्दीन की अगवानी के लिए पहुंचा। जेल से बाहर निकलते ही रॉबिन हुड की छवि धारण किए शहाबुद्दीन ने भी निशाना सीधे बिहार के मुखिया पर लगाया। नहीं, हमारा तो पूरा स्टेट जानता है और हमको लगता है जो मुझे देश में जानते हैं, हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। बाहुबली बाहर आया, बयान दिया तो घमासान मचना ही था। लोगों ने वर्तमान कानून व्यवस्था और लालू राज को देखते हुए भविष्य के बिहार का अंदाजा लगा लिया कि जंगल राज रिटर्न हो गया है। 11 साल जेल काटने वाला शहाबुद्दीन भी समझ गया कि मौका मुफीद है नीतीश पर वार करने का, लिहाजा नीतीश की तुलना मधु कोड़ा से कर डाली। मधु कोड़ा को सिर्फ 2 सीट पर आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो उसको कौन सा चीफ मिनिस्टर कहेंगे? नीतीश जी को नहीं, मधु उनकी भी सीट थी, तो मधु कोड़ा का 2, 4, 6 जो भी सीटें थी, चीफ मिनिस्टर बना ना, परिस्थिति की वजह से ना बना है। हमने भी यही कहा कि सिचुएशन ऐसा बनता गया, हालात ऐसे बनते गए कि चीफ मिनिस्टर बने, उसमें कौन सी बड़ी बात है? शहाबुद्दीन के बयान पर सियासत का शोर होना लाजमी था। लालू यादव तो इस बेशर्मी पर उतर आए कि बयान देना तो दूर की बात है, सस्पेंड करना तो दूर की बात है, और अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का माननीय सदस्य इन्होंने मनोनीत किया है। उस इलाके की सारी टिकटों का बंटवारा शहाबुद्दीन के कहने पर होता है। तो जो व्यक्ति शहाबुद्दीन पर इतना आश्रित अपनी पार्टी को चलाने के लिए, उसे लालू यादव की, जब नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं है, और लालू यादव की कहाँ हिम्मत है कि वो शहाबुद्दीन के खिलाफ कुछ बोल सकते? नहीं, शहाबुद्दीन के जो वक्तव्य हैं और जो उनकी व्याख्याएं हैं, उसको हम गंभीरता से नहीं लेते। हम उनको पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में नहीं देखते हैं। वो एक अपराधी किस्म के हैं, और नीतीश कुमार जी के सुशासन का ही नतीजा है कि वो इतने लंबे समय से जेल में हैं। बाहर आए हैं तो उनकी जो बौखलाहट है वो बड़ी स्वाभाविक है। तो अब शहाबुद्दीन के बयान पर नीतीश नाराज हैं। बीजेपी धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रही है और इन सब के बीच चंदा बाबू और पत्रकार राजदेव रंजन का परिवार परेशान है। कहां जाए, किससे करे गुहार, किस अदालत में लगाए अर्जी, किससे मांगे सुरक्षा? दरअसल शहाबुद्दीन की रिहाई भले ही अदालत का मामला हो, लेकिन सवाल तो उठते ही हैं। सवाल ये कि क्या खुद सरकार ने शहाबुद्दीन के खिलाफ कमजोर वकील रखे, जिससे शहाबुद्दीन की रिहाई का रास्ता साफ हुआ, या बिहार में महागठबंधन के सूत्रधार लालू प्रसाद यादव ने ही शहाबुद्दीन के लिए रिहाई का रास्ता साफ किया ताकि वो अपनी सियासत चमका सके? इन सियासी सवालों का जवाब आसान है, लेकिन सवाल उनका है जो शहाबुद्दीन के शिकार हुए, जिन्होंने नीतीश बाबू को चुना कि वो उनके अधिकारों को महफूज रखेंगे। लेकिन जिस तरह से शहाबुद्दीन की रिहाई हुई, स्वागत समारोह हुआ, सियासी बयानबाजी हो रही है, उससे लगता है कि बिहार उसी दौर में लौट चला है जब दिन दहाड़े हत्या, लूट और डकैती की घटनाएं होती थी। अब सवाल है कि क्या शहाबुद्दीन का जेल से निकलना बिहार में जंगल राज रिटर्न है? इन्हीं सवालों पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो।
नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। 4 बार एमपी और 2 बार विधायक, लेकिन छवि रॉबिन हुड की। भागलपुर जेल से रिहा होते ही लालू के सियासी लाल शहाबुद्दीन ने भविष्य के बिहार का हाल दिखा दिया है, जहां शहाबुद्दीन के खौफ में जीता सीवान होगा। दरअसल शहाबुद्दीन की रिहाई ने यह शंका जाहिर कर दी है कि मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार हो, लेकिन बिहार का हाल लालू के पुराने काल की तरह ही रहेगा। सवाल है कि क्या बिहार में जंगल राज रिटर्न्स मान लिया जाए? क्या चंदा बाबू जैसों को वाकई अब न्याय नहीं मिलने वाला है? क्या पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या का इंसाफ नहीं होगा? यही है आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट, बिहार में जंगल राज रिटर्न्स। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ साबिर अली हैं, लीडर बीजेपी, प्रेमचंद मिश्रा हैं, लीडर कांग्रेस, डॉक्टर सुनील सिंह हैं, जेडीयू लीडर, और दानिश रिजवान है, स्पोक्स पर्सन HAM के। लेकिन इनसे हम बात करें उससे पहले आइए आपको कुछ दिखाते हैं। इन सभी खास मेहमानों से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं कि शहाबुद्दीन और अपराध कैसे एक दूसरे से मिले हुए हैं। कुल 63 मामले शहाबुद्दीन पर दर्ज हैं, कुल 63। मैजिस्ट्रेट के पास 36 केस, सेशन जज के पास 27 केस। 12 मामलों में फैसला आ चुका है। 8 मामलों में 1 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा दी गई है शहाबुद्दीन को। 1996 में SP सिंघल पर फायरिंग का मामला, जिसमें 10 साल की सजा दी गई। 2004 में गिरीश और सतीश तेजाब कांड में इनको उम्र कैद दी गई। 2007 में छोटे लाल अपहरण कांड में उम्र कैद दी गई। 2007 के बाद अगर देखें तो राज नारायण अपहरण कांड में भी उम्र कैद दी गई शहाबुद्दीन को। तो शहाबुद्दीन 63 मामले, जिसमें 1 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा दी गई है शहाबुद्दीन को। आर्म्स एक्ट में 10 साल तक की सजा, थानेदार को धमकाने पर 1 साल की सजा, मोटरसाइकिल चोरी में 3 साल तक की सजा। ये तमाम आंकड़े जो बताते हैं कि शहाबुद्दीन आखिर क्यों बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली कहलाता है। मेरे साथ बात करने के लिए तमाम खास मेहमान हैं। मैंने आपको बताया था, आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं डॉक्टर सुनील सिंह आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। डॉक्टर सुनील सिंह, बहुत ही असहज स्थिति होती दिख रही है आपकी पार्टी और आपके नेता के लिए। शहाबुद्दीन ने जैसे ही छूटते हुए जो नीतीश कुमार को लेकर जो बयान दिया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले, और क्यों ना कहें कि बिहार में जंगल राज लौट रहा है। देखिए गौरव जी, पहले तो आपका शीर्षक जो है बिहार में जंगल राज रिटर्न्स का, मुझे इस पर ही आपत्ति है, क्योंकि इससे आम बिहारियों का एक तरह का इंसल्ट होता है, बिहार की छवि खराब होती है। अगर आप देखें तो कभी अमूमन अगर आप किसी भी अगर राज्य में जाएं और वहां का लोकल चैनल खोले तो अपराध की स्थिति कमोबेश यही रहती है। पता नहीं बिहार के प्रति क्या नजरिया है कि यहाँ पे जंगल राज का लेवल लगता है। दूसरी बात, आप अगर कहेंगे तो ठीक है सुनील सिंह साहब, मैं आपकी आपत्ति खुले दिल से स्वीकार कर लेता। अगर आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए जहां कोई बाहुबली जेल से छूटे और 300 गाड़ियों का काफिला, आधा दर्जन मंत्री, 30 विधायक जेल से बाहर उसकी अगवानी के लिए खड़े रहे हों। बताइए, एक उदाहरण बताइए। और वो भी बिना टोल दिए, पुलिस के कहने पर टोल फ्री कर दिया गया उन गाड़ियों के लिए। देखिए, आप जहां तक अगर अपराध के आंकड़े की बात करें, राजनीति का, नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप ये बता दीजिए। अभी मैं आपकी आपत्ति स्वीकार कर लूंगा, आप अभी बता दीजिए कि ऐसा कहीं हुआ हो। आप गौरव जी कभी भी 2 इंसिडेंट, 2 घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। मगर अगर आप राजनीति के अपराधीकरण की बात करें तो ADR की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा सांसद जिनपे की आपराधिक छवि के हैं वो तो भाजपा के हैं। तो मैं उससे कुछ 2 गलतियों को ठहराता नहीं, सही मैं इस बात की नहीं कहता, मगर 2 बातें क्लियर कट करना चाहता हूं। अगर आपके कौन से बयान पर अगर आप बोलते हैं कि शहाबुद्दीन ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री परिस्थितिवश मुख्यमंत्री हैं, तो इसके बयान की सफाई उन्होंने दे दी है। क्या दी है सर? हमें तो नहीं मालूम कोई सफाई दी है। उन्होंने तो मधु कोड़ा से तुलना कर दी है। क्या नीतीश कुमार की तुलना मधु कोड़ा से की जा सकती है? उन्होंने तो मधु कोड़ा से तुलना कर दी। मैं उस पर आ रहा हूं ना, बता दीजिए क्या सफाई दी है। उनकी ये बयान, मैं अलग अलग चीजों पर आ रहा हूं। उनकी ये बयान कि नीतीश कुमार जी परिस्थिति के मुख्यमंत्री है, इस पर उन्होंने अपनी सफाई पेश कर दी है। और जहां बता दीजिए ना फिर लोगों को क्या सफाई पेश की है। अगर इस हमने तो नहीं सुनी, हमने ना पढ़ी ना सुनी, आप बता दीजिए क्या सफाई पेश की है। आप पढ़ ले सफाई उन्होंने पेश कर दी है कि भाई उनको ये बोलने का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि माननीय नीतीश कुमार परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने सफाई पेश कर दी है। अच्छा। और इसके बाद भी आप जो बाकी बयानों की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि महागठबंधन के जो घटक दल है जदयू का, जदयू के प्रति अगर गठबंधन के अलग घटक दल से
किसी कार्यकर्ता या किसी नेता के द्वारा ऐसे बयान ये आते बात हैं गलत है। जिससे डॉक्टर कि सुनील सिंह, मैं आपकी बात मान गया। डॉक्टर सुनील सिंह, मैं आपकी बात मान गया। डॉक्टर सुनील सिंह, एक सवाल सुनिए, क्या यह बात गलत है कि शहाबुद्दीन के बयान के बाद नीतीश कुमार ने अपने आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें आपके तमाम विधि वेत्ता जो वहां पर थे और बड़े बड़े वकील, आपके जो आपके राज्य के जो सबसे बड़े वकील है उनको बुलाया गया और यह जानने की कोशिश की गई कि शहाबुद्दीन के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? यह बयान गलत है कि शहाबुद्दीन के, यह बात गलत है कि शहाबुद्दीन के इस बयान की वजह से आपकी पार्टी एक असहज स्थिति में आ गई? दो बातें, पहले का मैं जवाब दे दूं। अगर आप देखिए, माननीय नीतीश कुमार की सरकार बिहार में कानून का राज स्थापित करने के लिए, स्थापित रखने के लिए कृत संकल्प है और ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। ऐसे में अगर लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग करना और किसी भी मामले पर, खासकर वैसे मामले जो आप मीडिया वाले दिखाते हैं, वैसे मामले में सर हम तो सब दिखाते हैं और हम सच्चाई दिखाने से पीछे हटते ही नहीं। अगर एक हाई लेवल मीटिंग की तो हमें लगता है कि वो साधुवाद का पात्र सरकार है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। हाई लेवल मीटिंग ऐसी हर अपराधी के छूटने पर करिए ना, हर अपराधी के छूटने पर हाई लेवल मीटिंग कीजिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर सुनील सिंह आपके पास आऊंगा और आपसे सवाल और भी पूछूंगा, लेकिन साबिर अली मैं आपके पास आऊंगा, फिर प्रेमचंद मिश्रा आपके पास आता हूं, फिर दानिश रिजवान आपके पास। साबिर अली, जितनी बातें मैंने डॉक्टर सुनील सिंह से पूछी, इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, और क्या आपको लगता है कि वाकई जंगल राज नहीं आया है जैसा आपत्ति जता रहे हैं डॉक्टर सुनील सिंह? देखिए, सुनील जी अपनी बात रखते हैं और मैं समझता हूं कि जितनी पार्टियां होती है अपनी बात रखने का उनका अधिकार है, उनकी सरकार है और उनके पार्टी के मुखिया सरकार के मुखिया हैं। लेकिन ये बात मैं कहूँ न कहूँ, कोई और स्वीकार करे न करे, लेकिन बिहार की जनता, कोई भी शख्स अगर चला जाए बिहार के किसी भी चौराहे पर तो ये कहेगा कि बिहार में जो परिस्थिति है उसको जंगल राज कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि जंगल राज तो एक नामकरण, वो भी ये नामकरण नीतीश जी का किया हुआ है। सुनील जी को शायद इसका स्मरण होगा, और वो उस वक्त था कि जब वो लालू जी की सरकार थी, किसी और की नामकरण की हुई नहीं है। शब्दों के साथ खेल सकते हैं ये लोग, चूंकि उसमें माहिर है। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि बिहार की स्थिति परिस्थिति, मैं जिस जिले से आता हूं कि आए दिन एवरेज 2 मर्डर होते हैं और डकैती, अपहरण, चोरी का तो फिर कोई मैं पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछ नहीं सकता है। लेकिन किसी एक शख्स के आने से अपराध बढ़ जाएगा घट जाएगा, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि ऑलरेडी बिहार की जो परिस्थिति है और नहीं, लेकिन वो शख्स साबिर अली सीधे राज्य के मुखिया पर हिट कर दे, बनी हो, मैं वहां भी आता वो शख्स सीधे राज्य के मुखिया को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बता दे तो उस शख्स के बारे में पता चलता है, और पता चलता है कि उस राज्य के मुखिया कितनी लाचार स्थिति में पहुंच गए। मैं वहां आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि लालू जी के साथ जिस वक्त समन्वय बनाकर उन्होंने बिहार की जनता ने उनको बहुमत दी, सरकार बनी, एक ऐसा परसेप्शन जो पहले का था और जो लोग उनके थे, और वो अपने ज़िला में, प्रखंडों में, गांव में उनको लगा कि अब मेरा राज, अब हम जो चाहेंगे कर लेंगे, और वो करना शुरू हो गया डे 1 से। अभी 1 साल जब होने को है, बिहार की इतनी बदतर स्थिति इससे पहले लालू राज में भी नहीं थी जो आज है। मतलब यहां पर साफ है, मैं कह सकता हूं। हाँ। और प्लस सोने पर सुहागा नहीं, बोलिए। कल से जो माहौल बन रहा है, आप देखिए क्या माहौल है। हाँ। क्या माहौल है, कोई शख्स जेल से छूटता है और उसको रिसीव करने के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी कश्मीर के बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर जंग लड़ करके फतह करके हासिल कर रहा है। हर शख्स को ठीक है, लोग जाते आते होंगे, लेकिन किस तरह का कल्चर, नहीं, राज्य के मंत्री वहां पर खड़े हों, विधायक खड़े हों, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। उसके काफिले के लिए टोल नाका फ्री कर दिया जाए, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। और वो सीधे छूटते ही मुख्यमंत्री पर बयान दे, किसी पर बयान नहीं दे, और मुख्यमंत्री के बारे में बोल दे परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। प्रेम शुक्ला, शर्मो हया कहीं दूर दूर तक नहीं। ठीक है, प्रेमचंद मिश्रा जी, सरकार में आप भी शामिल हैं, और जहां तक मुझे याद है नीतीश कुमार का एक उपनाम बहुत फेमस था अभी कुछ दिन पहले, और अभी भी कुछ लोग उनको कहते हैं सुशासन बाबू के नाम से। सुशासन बाबू इसलिए क्योंकि उनको ये क्रेडिट दिया जा रहा था कि उन्होंने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कुछ हद तक सही की। लेकिन क्योंकि आप भी सरकार में शामिल हैं, जिम्मेदारी आपकी भी है, आपको लगता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की उस इमेज को धक्का पहुंचा है इस सरकार में, और शहाबुद्दीन के वाले मैटर के बाद से तो नीतीश कुमार बहुत ज्यादा कटघरे में खड़े हो गए? गौरव जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बता दूं, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट ये मानना है नीतीश कुमार जी कोई परिस्थिति के चीफ मिनिस्टर नहीं है।
उनको राज्य की जनता ने चुना है और उसके लिए तीनों पार्टी के गठबंधन, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, आरजेडी भी है और जेडीयू भी है, इन तीनों ने संयुक्त रूप से नीतीश कुमार जी को अपना नेता चुना था। चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने सबसे पहले पहल की थी, नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर किया था और हम नीतीश कुमार के अगुवाई में राज्य की जनता से मैंडेट लेने गए थे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ रही थी और जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आएगा, ये तरह बहुत सारी प्रचार की गई। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा मैंडेट नीतीश कुमार के नेतृत्व को देखकर मिला हमारे गठबंधन को। तो इसलिए ये कहना कि वो परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, मैं समझता हूं यह बहुत ही अनुचित है, अलोकतांत्रिक है। वो राज्य के सम्मानित नेता हैं और एज ए बतौर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हमें तो प्रेमचंद मिश्रा जी, आपकी जो बात है प्रेमचंद मिश्रा जी, आप रही बात को कह रहे हैं, हम भी इस बात को मानते थे कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही आप लोग जीत के आए और वहीं इसीलिए वोट भी मिले और इसीलिए आप सरकार में भी हैं। लेकिन आप ही के गठबंधन के एक बड़े नेता ने जेल से निकलकर नीतीश कुमार पर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आप लोग अपने गठबंधन के सहयोगी से ये सवाल पूछेंगे कि भाई परिस्थितियों के सीएम क्यों बता दिया? गौरव जी, जब तीन पार्टी का गठबंधन है तो तीनों पार्टी के लोग अपने अपने नेता को नेता मानते हैं। मैं भी कहता हूं कि मेरा नेता राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, लेकिन बिहार में गठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं। यह तीनों पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को मानना है और जो साथ निश्चय नीतीश कुमार का है उसके लिए हमारा कमिटमेंट है। अब रही बात लालू जी क्या कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट होगा ना। सरकार में शामिल आरजेडी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा परसों कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं और मोदी जी से ज्यादा बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे। यह आरजेडी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है, वो आप नहीं बता रहे हैं। आरजेडी से जुड़े किसी व्यक्ति ने 11 साल जेल में बिताया है। आप बहुत अच्छी बात है सर, क्या होगी, उन्होंने बहुत अच्छी बात है, ये उनकी बात, उनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं सर। आरजेडी का लीडरशिप क्या बोलता है? आप और हम लीडरशिप क्या बोलता है? बातें करते हैं, आप उस पर बात करिए सर। हम और आप एक लंबे वक्त से बात करते आए और मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन सर इतना तो आप भी समझ रखते हैं और एक टीवी देखने वाला आम व्यूअर भी समझ रखता है कि राजनीति में बहुत कुछ खुद नहीं करके दूसरे से करवाया जाता है। अभी तक लालू जी का कोई बयान आपने सुना जो उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन ने जो बोला गलत बोला? लालू जी ने कोई इस बयान के खिलाफ कुछ कहा? लालू जी ने क्या कहा सुनिए। हाँ, लालू आपके पास बाइट देखा है, एक मिनट। हाँ, लालू जी ने जो आज भी बोला है कि शहाबुद्दीन हमारे पार्टी का है, हमको नेता माना, इसमें क्या खराबी है? लेकिन नीतीश कुमार और हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, 5 साल हम सरकार चलाएंगे, यह आज लालू जी ने आज भी कहा है। चलिए ठीक है, आप अपनी बात अलग तरीके से रख रहे हैं, लेकिन दानिश रिजवान कुछ कहना चाहते हैं। इस सरकार को जो मैंडेट मिला है वो नीतीश कुमार के लीडरशिप पर मिला है और ये तीनों बिल्कुल मिला है, लेकिन नीतीश कुमार उस तरह के सीएम नहीं दिख रहे जो कभी बीजेपी के साथ दिखा करते थे या कभी जिस तरह की उनकी इमेज हुआ करती थी। आज आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं नीतीश कुमार किस तरह से असहज स्थिति में दिख रहे हैं। दानिश रिजवान, जनता पार्टी को असल इसी बात की समस्या है। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगा, बीजेपी से पूछूंगा। जिस तरह से बिहार को बदनाम कर रही है ना बीजेपी, तो इस मौके की ताक में है कि कहीं से भी कुछ टपक जाए और मैं लपक लूं। ठीक है दानिश रिजवान, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन बिहार के सीनियर लीडर पप्पू यादव इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पप्पू यादव जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जन आधार पार्टी के नेता है पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी। पप्पू यादव जी, क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार क्या वाकई एक ऐसी स्थिति में आ गए ना जहां उनसे बोलते बन रहा है और ना निगलते बन रहा है, और शहाबुद्दीन ने कहीं ना कहीं उनको इस असहज स्थिति में ला खड़ा किया है और एक बार फिर से बिहार जिस चीज से निकल रहा था, लग रहा था कि बिहार जिस छवि से निकल रहा था, जंगल राज की छवि से, वो छवि एक बार फिर कहीं ना कहीं बिहार के आसपास दिख रही है? पप्पू यादव, अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पाया। दानिश रिजवान, आप कुछ कहना चाह रहे थे प्रेमचंद मिश्रा जी की बात पर? देखिए, 2-3 बड़ा महत्वपूर्ण इश्यूज अभी मैंने तीनों वक्ताओं को सुना। एक तो जंगल राज के टॉपिक का विरोध हो रहा है। देखिए, जिस राज्य में दहशत का आलम यह है कि मुख्यमंत्री को अपनी सुरक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग करना पड़ रहा है कि आखिर वो मुख्य शहाबुद्दीन से कैसे निपटेंगे, किस तरीके से निपटें, उसको लेकर के मुख्यमंत्री खुद हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं
और यहां देखिए जंगल राज मंगल राज की बात नहीं है। अगर शहाबुद्दीन जी ये मान लेते कि नीतीश जी हमारे नेता हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता। यहां एक अपराधी के द्वारा नेतृत्व चुने जाने को लेकर के विवाद है और नीतीश जी को यह लगता है कि भाई शहाबुद्दीन ने हमको नेता नहीं माना तो भाई हम तो बखेड़ा खड़ा करेंगे। देखिए 2-3 महत्वपूर्ण चीज है। 2005 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे तो 2 बार हुए थे। एक राष्ट्रपति शासन लग गया था और दूसरी बार जो चुनाव हुए थे उसमें नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला था। ठीक है। उस वक्त नीतीश कुमार जी जिन क्षेत्रों में जाकर कहते थे वो यही कहते थे कि अगर हम नहीं आए तो शहाबुद्दीन का शासन आ जाएगा, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने AK-47 का शासन आ जाएगा और राज्य ISI और आज वही कुछ नहीं कह पा रहे। आज वही कुछ नहीं कह पा रहे जब इतनी बड़ी बाइट उनके ऊपर दे दी शहाबुद्दीन ने।